बुद्धिमान व्यक्ति राम नाम जाप चुपके से क्यों करते हैं? और दोस्तों, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग जो सच में बुद्धिमान होते हैं, जो हर बात सोच समझ कर करते हैं, वो राम नाम का जाप चुपचाप करते हैं, ना माला दिखाते हैं, ना आवाज लगाते हैं, बस भीतर ही भीतर कुछ बोलते रहते हैं, जैसे उनके होंठ हिलते भी नहीं पर भीतर कोई गूंज चल रही होती है। तुमने कभी गौर किया है कि उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति होती है, एक ऐसी चमक जो किसी और में नहीं दिखती? ऐसा क्यों होता है? क्या वो राम नाम से अपनी शक्ति छुपा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा राज है जो सबको नहीं बताया जा सकता? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने राम नाम का कोई गहरा रहस्य जान लिया हो जो साधारण लोगों की समझ से परे है? और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी राज की बात जानने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुम्हें ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा को छू जाए, जो दिल के भीतर एक सुकून जगा दे, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही बातें तुम तक हमेशा पहुंचती रहे। क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की बात है। ये बातें किताबों से नहीं, अनुभव से निकली है। और दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोग राम नाम जाप को चुपके से क्यों करते हैं? दोस्तों, इस सवाल में बहुत गहराई छिपी है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये शब्द नहीं, शक्ति है, ऊर्जा है, एक ऐसी तरंग जो आत्मा को प्रसन्न कर देती है। जब कोई राम कहता है तो ये सिर्फ ध्वनि नहीं निकलती, ये एक ऐसी लहर होती है जो भीतर के अंधकार को मिटाने लगती है। लेकिन इसका असर तभी होता है जब मन शांत हो, जब भीतर कोई शोर ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझ बहुत पहले से होती है कि राम नाम का असर बाहरी शोर से नहीं, भीतर की शांति से होता है। और जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, जब मन स्थिर होता है, तभी राम नाम की गूंज आत्मा तक पहुंचती है। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है, विचार दौड़ रहे हैं, तो राम नाम केवल होंठों तक रह जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में मन से जप करता है, तब राम नाम उसके अस्तित्व में उतर जाता है। इसीलिए वो लोग इसे मन ही मन जपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राम का नाम कानों से नहीं, हृदय से सुनना होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी पता होता है कि दिखावे से भक्ति कमजोर होती है। अगर तुम हर समय दूसरों को दिखाने में लगे रहोगे कि देखो मैं राम का भक्त हूं, तो तुम्हारा ध्यान भगवान में नहीं, लोगों की राय में रहेगा। और जहां दिखावा आ जाता है, वहां सच्ची भक्ति चली जाती है। इसीलिए वो लोग चुपचाप मौन रहकर अपनी आत्मा में डूबकर राम नाम जपते हैं, क्योंकि उन्हें किसी को दिखाना नहीं, खुद को पाना होता है। अब सोचो दोस्तों, जब कोई नदी सागर से मिलने जाती है तो वो रास्ते में शोर नहीं करती, वो बहती है शांत होकर, धीरे धीरे सागर में समा जाती है। वैसे ही जब आत्मा परमात्मा से मिलने चलती है तो उसे शोर नहीं चाहिए, उसे मौन चाहिए। और यही बुद्धिमत्ता है। मौन में गहराई है, मौन में शक्ति है, मौन में ईश्वर है। इसीलिए जो सच में समझदार है वो बोलते कम है, महसूस ज्यादा करते हैं। और राम नाम में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का बीज है। जैसे मिट्टी में बीज डालो तो वो कुछ दिनों में अंकुर बन जाता है, वैसे ही अगर तुम राम नाम को अपने मन में बो दो तो वो धीरे धीरे भीतर शांति, प्रेम और प्रकाश में बदल जाता है। लेकिन ये बीज तभी फलता है जब उसे मौन की मिट्टी और ध्यान का पानी मिले। अगर तुम उसे दिखावे की धूप में रख दोगे तो वो सूख जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति यही बात जानता है, इसलिए वो उसे किसी के सामने नहीं बताता रहे। वो उसे भीतर पालता है, सींचता है, और फिर उसी से जीवन में सुगंध फैलती है। और राम नाम का जप चुपके से करने का एक और कारण है। जब तुम किसी चीज को भीतर करते हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे अगर तुम अपनी भावनाएं भीतर रखो तो वो बहुत गहरी हो जाती है, और जब तुम किसी बात को जोर से बोलते हो तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। राम नाम का असर भी वैसा ही है। जब तुम उसे मौन में जपते हो तो उसकी तरंगे भीतर तक जाती है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार राम में बदल जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन एकाग्र होने लगता है, विचार शांत होते जाते हैं और तुम एक अलग ही अनुभूति में डूब जाते हो। और दोस्तों, ये भी समझो कि हर इंसान का सफर अलग होता है। कुछ लोग राम नाम को जोर से बोलकर जपते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में आवाज की जरूरत होती है ताकि मन टिक सके। लेकिन जो आगे बढ़ जाता है, जो भक्ति के रास्ते पर स्थिर हो जाता है, उसे अब आवाज की जरूरत नहीं होती।
अब उसका मन इतना स्थिर हो जाता है कि सिर्फ सोचने से ही राम नाम की गूंज भीतर सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति बाहर कुछ नहीं बोलता, लेकिन भीतर हर क्षण राम 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 चल रहा होता है। और एक व्यक्ति जिसके पास समय न होते हुए भी वो जब खेत में काम करता है तब भी राम नाम जपता रहता है, जब वो सोता है तब भी जपता है, जब किसी से बात करता है तब भी भीतर की लय में वो राम को सुनता है। उसकी हर सांस भक्ति बन जाती है, हर सांस में नाम बस जाता रहे। ये कोई साधारण अवस्था नहीं, ये बहुत ऊंचा अनुभव है। और अब देखो दोस्तों, राम नाम का असर सिर्फ आत्मा पर नहीं, जीवन पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति मन ही मन जप करता है उसका क्रोध कम हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है और चेहरा शांत हो जाता है। कुछ लोग उससे मिलकर सुकून महसूस करते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसमें दया, करुणा और स्थिरता आ जाती है। ये सब किसी मंदिर या किताब से अपने आप नहीं आते हैं, ये सिर्फ राम नाम जप से आता है। जब जप मन से होता है तब आवाज नहीं, भावना बोलती है। दोस्तों, अब तुम सोचो क्यों बुद्धिमान व्यक्ति इसे छिपा कर रखता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये साधना बहुत नाजुक होती है। अगर वो इसे दिखावे में करेंगे तो उनका ध्यान बिखर जाएगा। जैसे दीपक की लौ हवा में बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान की लौ भी दिखावे की हवा से बुझ जाती है। इसलिए वो इसे दिल की गहराई में रखते हैं, जहां कोई ना पहुंच सके, जहां सिर्फ वो और राम हो। और दोस्तों, यही तो असली भक्ति है। जब कोई देखे या ना देखे, तुम राम में खोए रहो। जब किसी के सामने हो या अकेले, तुम्हारा मन हर पल राम कहता रहे। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी ये नहीं बताते कि वे क्या कर रहे हैं। वो चुप रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब राम मन से बोल रहे हो तब बाहर बोलने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना, राम नाम की गहराई में उतरना मतलब खुद को बदला है। क्योंकि जब तुम राम कहते हो तो तुम खुद को पुकार रहे हो, अपने भीतर की उस दिव्यता को जिसे तुमने भूल रखा है। राम कोई बाहर बैठा देवता नहीं, राम वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर है, जो हर जीव में है, हर सांस में है। और जब तुम उसे चुपचाप जपते हो तो तुम अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, आज से अगर तुम राम नाम का जप करो तो उसे मन में करो, आवाज की जरूरत नहीं। बस सांस लो और हर सांस के साथ महसूस करो राम। जब सांस भीतर जाए तो रा, जब बाहर आए तो मां। यही है सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली ध्यान। धीरे धीरे ये नाम तुम्हारे अस्तित्व में बस जाएगा और फिर तुम्हें अलग से जप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद राम नाम बन जाओगे। तो दोस्तों, अब समझ गए होंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति राम नाम का जाप चुपके से क्यों करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि असली शक्ति मौन में है, भीतरी गूंज में है, इस शांति में है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ राम है। अगर तुम्हें यह बात दिल से लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे कि कैसे राम नाम जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है, तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और याद रखना दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी शोर नहीं करती, वो मौन में सबसे ऊंची गूंजती है। और दोस्तों, जब तुम किसी सच्चे साधक के पास बैठते हो तो तुम्हें उसके शब्द नहीं, उसकी शांति छूती है। वो चुप रह पा रहा है लेकिन उसका मौन बोलता है, वो मुस्कुराता है और उस मुस्कान में ही पूरी साधना झलकती है। ये सब राम नाम की शक्ति से ही संभव होता है। दोस्तों, ये बात याद रखना, राम नाम की असली ताकत बाहर की आवाज में नहीं, भीतर की गहराई में जलती है। ये वही आग है जो बाहर दिखे तो राख बना देती है, पर भीतर जले तो आत्मा को रोशन कर देती है। इसलिए जो लोग सच में समझदार हैं, वो उस लौ को भीतर जलाए रखते हैं। वो दिखावे की हवा में नहीं, मौन की शांति में जीते हैं। और वही लोग दुनिया को बिना कुछ कहे बदल देते हैं। और दोस्तों, अगर बुद्धिमान व्यक्ति राम नाम जाप चुपके से करने वाली ये बात से सटीक जानकारी मिली हो तो अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यदि आपने